नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं रीनू। कहानी एक ऐसे मंदिर की जहां भोलेनाथ खुद प्रकट हुए थे। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव यहां एक ओखली में प्रकट हुए और ओखली रक्त से सराबोर हो गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। टीकमगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है कुंडेश्वर। इस शिवधाम की महिमा अपरंपार है। यहाँ पहाड़ी पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर स्थित है। जमडार नदी के तट पर बसे इस शिव धाम की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्भुत है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर को लेकर पौराणिक कहानी है, जिसके मुताबिक नदी के कुंड में एक शिव मंदिर था, जहां द्वापर युग में बाणासुर की बेटी उषा आकर महादेव की पूजा करती थी। एक दिन राजा को पता चला कि उषा हर रोज कहीं जाती है। राजा ने गुप्तचर पीछे लगाए। गुप्तचरों ने देखा कि उषा के लिए नदी ने रास्ता दिया और मंदिर प्रकट हुआ। उषा को जब पता चला कि गुप्तचर ने ये करिश्मा देखा है, तो उन्होंने भगवान शिव से सबको दर्शन देने की विनती की, जिसके बाद भोलेनाथ प्रकट हुए। की यहाँ चौकी हुआ करती थी, तो बाणासुर की पुत्री जो है उषा नीचे नीचे भगवान शंकर जी की पूजा को वहाँ से भौरा बताते हैं, पूजा करने के लिए आती थी। गुप्तचरों ने देखा तो राजा को बताया, तो राजा ने उनका पीछा किया, तो जल जो है उषा को रास्ता देता था और पूजा करके जाती थी। और बाणासुर का जी पता चला, तो बाणासुर ने पीछे गुप्तचर लगाए। तो शंकर जी ने फिर उषा को बताया कि आज ऐसी ऐसी घटना है। यहाँ से एक कहानी और जुड़ी है, जिसके मुताबिक पहाड़ी पर एक बुजुर्ग महिला ओखली में धान कूट रही थी। इस दौरान अचानक ओखली में रक्त आने लगा। महिला घबरा कर गई और गांव वालों को बुलाकर लाई। फिर भोलेनाथ का चमत्कार दिखा, वो ओखली से खुद प्रकट हुए। इस बात की जानकारी मिलने के बाद राजा ने यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ बस्ती थी। बस्ती में खटीक समाज के लोग रहते थे। खटीक समाज के लोगों के एक घर में भोलेनाथ धान कूटते समय ओखली में प्रकट हुए। वो ओखली में खून भराया, तो वह घबरा कर गाँव में गई। कूड़ा ढक के, मिट्टी का कूड़ा ढक के गाँव में गई। जब तक बताने गई, वो गाँव के लोगों को इकट्ठा किया। जब तक वो कूड़ा फाड़ के भोलेनाथ प्रकट हो गए शिवलिंग के रूप में, और जब से इसका नाम कूड़ा देव रखा गया। भोलेनाथ का धाम कुंडेश्वर टीकमगढ़ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ दूर दूर से शिव भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर सदियों से आ रहे हैं। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। अब बात छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्थित देव बलोदा शिव मंदिर की। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ शिवलिंग स्वयं ही भूगर्भ से उत्पन्न हुआ है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कलचुरी युग में 12वीं-13वीं शताब्दी में हुआ था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर बसे घनी आबादी वाले देव बलोदा गांव का ये शिव मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ शिवलिंग स्वयं ही भूगर्भ से उत्पन्न हुआ है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कलचुरी युग में
12वीं से 13वीं शताब्दी में हुआ। इस मंदिर के चारों तरफ अद्भुत कारीगरी की गई है। मंदिर के चारों ओर देवी देवताओं की नक्काशी है। अब हम पहुंच चुके हैं 13वीं शताब्दी में निर्मित हुए देव बलौदा शिव मंदिर में। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर की सीढ़ियां हैं जहां से लोग अंदर जाते हैं और उसके बाद में पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान शिव की आराधना करते हैं। जो मंदिर का जो निर्माण किया गया है वो पूरे पत्थरों से किया गया है और उसमें शिल्पकारी देख सकते हैं कि किस तरह से राजा महाराजाओं यदि जो हाथियों में चलते थे वो हाथी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ यहाँ पर नज़र आ रही है। इस शिव मंदिर की अपनी कई खासियत और कई कहानियां हैं। पूरा मंदिर पत्थरों पर नक्काशी कर तैयार किया गया है। नक्काशियां अपने प्राचीन इतिहास की कहानी स्वयं बयां करती है। कहीं राजा रानी नजर आते हैं, कहीं रानी की पालकी। नक्काशियों में हाथी, घोड़ा जैसे कलाकृति भी देखने को मिलती है। हालांकि समय के साथ ये कलाकृतियां धुंधली पड़ रही हैं, लेकिन आज भी ये सुनहरे इतिहास का प्रतीक है। 13वीं शताब्दी में निर्मित हुए प्राचीन देव बलौदा शिव मंदिर में अब हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ इसको तैयार किया था। जब 13वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनाया गया होगा, नक्काशियां भी देख सकते हैं। यहाँ पर पूरे मंदिर का जो निर्माण है वो पत्थरों से किया गया है और नक्काशियाँ उसमें की गई हैं। और इसके बाद में जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर गर्भगृह नज़र आता है। लोगों की मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण छमासी की रात में एक व्यक्ति द्वारा किया गया था। इसके पीछे की कहानी यह है कि वह व्यक्ति हर रात मंदिर का निर्माण करने से पहले पास के कुंड में नहाता था। उसके बाद नग्न अवस्था में ही इस मंदिर के निर्माण में जुट जाता था। अभी हम देव बलौदा प्राचीन मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए और हमारे साथ में मंदिर समिति के सदस्य भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, किस तरह से इसका प्राचीन इतिहास रहा? 13वीं शताब्दी में यह मंदिर निर्माण हुआ है, जो कि एक कलाकार को, मतलब ग्रामीण को सपन में आया कि यहाँ पे एक शिवलिंग निकला हुआ है, धरती फोड़ से शिवलिंग निकला हुआ है। यहाँ पे एक मंदिर निर्माण के लिए उनको कुछ सपना आया, जो कि कारीगर जो यहाँ पे 6 मासी रात पे अपना कलाकृति करते हुए मंदिर निर्माण करते हैं, जो कि पत्थर से एक एक कलाकृति खुद अपने स्वयं से बनाए हुए हैं। और यहाँ पे ऐसी लगातार बनाते बनाते जब पूरा मंदिर अधूरा था, बना नहीं होता, उस समय उनकी बहन आते हैं जो खाना छोड़ने। उस समय क्या है, पूरा बनाने वाले नग्न अवस्था में थे, जो कि अब अपने बहन को देख के शर्मिंदा होकर यहाँ पे कुंड है, वहाँ पे छलांग लगा देते हैं। जो कुंड यहाँ का सुरंग निकला हुआ जो आरंग पे है, जो यहाँ पे छलांग लगाने के बाद वहाँ कारीगर पत्थर के रूप में अभी भी विराजमान है, जो देख सकते हैं आरंग के पास है। कहानी है कि इस कुंड में कई रहस्य हैं। कहा जाता है कि जो कलाकार इस कुंड में कूदा था वो आरंग में सुरंग के रास्ते आरंग पहुंचा था। आज भी उसकी मूर्ति आरंग में है। इस कुंड में क्या है, लगभग 23 सीढ़ियाँ हैं। 23 सीढ़ियाँ के नीचे में लगभग 15 फीट की और गहराई है। लगभग मान लिया जाए 40 फीट के लगभग है। 40 फीट के नीचे में दाहिने साइड में एक सुरंग है। उस सुरंग में वो आगे निकल गया आरंग। तो आरंग में क्या है, आज भी भानदेव टेम्पल है बिना वस्त्र का, वहाँ पर उसका स्टेचू है। और उसकी बहन जो है, ये जो तालाब में टिफिन लेके खड़ी है, जो करसा तालाब के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता और पानी कहां से आता है इसका स्रोत भी किसी को नहीं पता। ऐसा लोगों की मान्यता है कि कुंड के अंदर एक सुरंग है, जो कि छत्तीसगढ़ के आरंग जिले में कहीं पर निकलता है। हालांकि यह सिर्फ मान्यता है, इसका अब तक वैज्ञानिक या पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले हैं। 82-83 टाइम में इस कुंड को खाली किए थे, क्या चीज़ है देखेंगे करके। तो उस टाइम खाली करके जब देखे थे तो सुरंग में खिड़की टाइप का है। तो लास्ट तक के स्टेज देखे हम लोग, खिड़की टाइप का है एक सुरंग। तो उसमें
हम लोग ने क्या किया वहाँ पर, अब ज़्यादा कुदरत की चीज़ से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो उस सुरंग के अंदर में हाथ भी डाल के देखे सब लोग, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर उसके बाद में लास्ट स्टेज में क्या है कि हाथ जोड़ के प्रणाम किए फूल, तो नारियल लेके उस सुरंग के पास पत्थर है, उसको नारियल से हम लोग फोड़े वहाँ पर, तो रबड़ जैसा उछलता था वो, मतलब पत्थर जो है रबड़ जैसा उछलता था। वही एक कुदरत की चीज़ देखे हम लोग। मंदिर के गर्भगृह में करीब 10 फीट नीचे जाने के बाद शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यहाँ कोई पुजारी नहीं होता। हर साल महाशिवरात्रि के दिन यहाँ विशाल मेला भी लगता है। इस मेले को देव बलौदा का मेला भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ भोलेनाथ हर मुराद पूरी करते हैं। देव बलौदा स्थित भगवान शिव का ये मंदिर अपनी कई खासियतों के कारण आज न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि संपूर्ण देश में पहचाना जाता है। कई खासियत समेटे हुए आज ये मंदिर जो है वो छत्तीसगढ़ के धरोहरों में से एक है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन सजाने और संवारने का कार्य कर रही है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर 2 दिवसीय भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है, ताकि जो दूर दूर से भक्तगण यहाँ पर पहुँचते हैं वे न सिर्फ भगवान शिव के दर्शन कर सकें बल्कि मेले का भी आनंद उठा सकें। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। अब आपको लिए चलते हैं भोलेनाथ के एक और धाम भोरमदेव। भोरमदेव धार्मिक स्थल छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाता है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु भगवान महादेव के पूजन जलाभिषेक के लिए आते हैं। कवर्धा जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर चौरा गांव में ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर स्थित है। 11वीं शताब्दी में बना यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर खजुराहो जैसा काम शिल्प देखने को मिलता है। यह मंदिर नागर शैली का अनुपम नमूना है। इस मंदिर की महिमा ऐसी है कि पूरे साल दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन शिवरात्रि के दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। जी, मैं अपन कवर्धा लोकल से आया हूँ। मैं तो लगभग बहुत दिनों से आ रहा हूँ, जब हम लोग छोटे छोटे भी थे तब से आ रहा हूँ, और यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ सुकून मिलता है। यहाँ से जाने का मन भी नहीं करता। और बहुत पुरानी परंपरा है, और यहाँ बहुत सदियों से ये मंदिर है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है आने पर। क्या कुछ लगता है, कभी कुछ लगता है कि कुछ होना चाहिए? नहीं, अब धीरे से होना चाहिए। अब धीरे हाँ हो रहा है, और पहले तो ज़्यादा ही जर्जर हो गया था। अब थोड़ा और अच्छा सुधार होना चाहिए, ऐसा है। ये ऐतिहासिक है, ये राजा महाराजाओं का देन है, ये बना हुआ है पहले से। ये ऐतिहासिक बहुत महत्वपूर्ण है। दूर दूर से जो है देखने के लिए भक्त लोग आते हैं यहाँ पर। शिवरात्रि में विशेष महत्व है। साल में एक बार यहाँ पर भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है, और मैं तो इसी बच्चों को भौगोलिक भ्रमण के नाम से यहाँ पर लाया हूँ दिखाने के लिए, और यहाँ पर मनोकामना भी पूर्ण होता है, ऐसा सब कहना है। इसलिए सब क्या खासियत है मंदिर का? मंदिर का यहाँ का जो चित्रकला वगैरह है, पत्थर का खुदाई, ये बहुत महत्वपूर्ण। ये देखने को नहीं कहीं पहले और नहीं इस टाइप का है, इसलिए तो देखने के लिए। मान्यता है कि भोरमदेव अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। कहा जाता है कि ये तंत्र साधना का बड़ा केंद्र भी था। करीब 1000 सालों से घने जंगलों के बीच मौजूद भोलेनाथ के इस मंदिर की बनावट भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। मंदिर जन है 11वीं शताब्दी के मंदिर है। 1000 साल पुराना मंदिर, मनोकामना के नाम से प्रसिद्ध है। और का विशेषता? मंदिर जन है अर्धनागेश्वर है, शंकर जी वो पूरा मनोकामना पूरा करते हैं। 6 मसीह रात वाले मंदिर है। आदिवासी गौड़ राजा नागवंशी राजा राम भोरमदेव से ये मंदिर जो है उनके नाम से तंत्र मंत्र की साधना भी होती है। तांत्रिक मंदिर ही है। मंदिर के क्या खासियत, का यहाँ कलाकृति है, गर्भगृह कहाँ है? मंदिर के खासियत ये है कि यहाँ मैथुन क्रिया दर्शाई गई है, जो वहाँ के अपन छत्तीसगढ़ खजुराहो के मंदिर में है, वहाँ सेम यहाँ है। ये शंकर जी जन है गर्भगृह में है। भोरमदेव मंदिर में शिवरात्रि को विशेष आयोजन होता है। यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। मंदिर जो है हमारे छत्तीसगढ़ में तो ये खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है,
और भगवान महादेव का अगर नाम आता है तो भगवान भूरमदेव महादेव सर्वप्रथम हमारे छत्तीसगढ़ में आता है। यह स्थान कवर्धा जिला में है और बड़ा ही सुंदर स्थान है। यहाँ भक्त आते हैं और जो भी कामना करते हैं। और महाशिवरात्रि तिथि ऐसी तिथि है कि भगवान महादेव का जब विवाह हुआ तो उस विवाह में जैसे कि आज भी लोग दूल्हे के साथ बारात में जाते हैं, तो भगवान महादेव जी का बारात था। उनके बाराती में हजारों के तादाद में जितने देवता थे, जितनी देवियां हैं, जितनी शक्तियां हैं, और साथ में नाग है, किन्नर है, यक्ष है, गंधर्व है, सब सज धज के जो है भगवान के बारात में सम्मिलित हुए थे। खूबसूरत नागर शैली में बने भूरमदेव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18, कवर्धा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। यूपी के चुनावी रण में सीएम शिवराज ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। सीएम ने अखिलेश को बताया दंगेश। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने का दावा। दमोह में बोरवेल में गिरे 2 वर्षीय मासूम प्रियांश की नहीं बचाई जा सकी जान। बीएमओ डॉक्टर ने प्रियांश को किया मृत घोषित। रेस्क्यू से करीब 2 घंटे पहले हो चुकी थी बच्चे की मौत। ग्वालियर हाईकोर्ट का पत्नी से मारपीट करने वाले पति को अनूठा आदेश। 1 महीने ससुराल में बिताने की कही बात, तब जाकर होगी कार्रवाई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जागरूकता रैली में कलेक्टर संजय कुमार चक्कर आने से गिरे। कलेक्टर के पैर में आई गंभीर चोट, जिला अस्पताल में भर्ती। रूस और यूक्रेन के युद्ध विराम के लिए नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में गायत्री मंदिर में यज्ञ। समाज सेवियों ने किया हवन। युद्ध के जिम्मेदार नेताओं की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना। मुरैना में अवैध डंप रेत पर पुलिस की दबिश। 100 ट्रॉली से ज्यादा अवैध रेत जब्त। प्रशासन ने की जब्ती। धार के अंबाड़ा में सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौत, 5 मजदूर घायल। बाइक से टक्कर के बाद पलटा वाहन। ग्वालियर में चल रहे स्वच्छता अभियान को देखकर नाराज हुए निगम आयुक्त। सफाई कर्मियों को लगाई फटकार, कहा नेतागिरी करने वाले कर्मचारी घर जाएं। रायसेन में बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान। भोपाल सागर मार्ग पर लगाया जाम। वन विभाग ने बंदरों को पकड़ने के लिए बनाई। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुंगेली जिले के शिवालयों में भी महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। इन्हीं में से एक है मनियारी नदी के तट पर बना प्राचीन शिव मंदिर। यहां भगवान भोलेनाथ का स्वयंभू शिवलिंग है, जिसके दर्शन से भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। मुंगेली के लोरबी में मनियारी नदी के तट पर स्थित भगवान शिव शंकर का प्राचीन मंदिर है। शिवघाट स्थित इस मंदिर की बहुत सी मान्यताएं हैं और यहाँ भगवान भोलेनाथ का स्वयंभू शिवलिंग है, जिसके दर्शन से भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और यही आस्था है जिसके चलते यहाँ महाशिवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मेला तो हम लोग बचपन से आ रहे हैं मेला देखने। ये मनियारी नदी के तट पर मां नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। वहाँ दूर दराज से आस पास के वनांचल से लोग डुबकी लगाने आते हैं। डुबकी लगाने के बाद स्वयंभू शिव जी में जल चढ़ाते हैं। और यहाँ हर वर्ष महाशिवरात्रि पर भव्य मेला का आयोजन होता है। 10-12 दिनों तक चलता है मेला और दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। आसपास सबसे प्राचीन शिव मंदिर है और लोरमी का मेला भी अपने सबसे प्राचीन और भव्य मेला है। और नर्मदा जी में प्रकट हुई है। यहाँ नर्मदा जी का मंदिर है और सुबह 4 बजे से लोगों का शिव जी के दर्शन और नर्मदा जी के दर्शन के लिए तांता लगा रहता है। लोगों की अपार आस्थाएं हैं और अधिकांश लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। महाअभिषेक रुद्राभिषेक होगा और रुद्राष्टक पाठ होगा और उसके बाद भोजन और प्रसादी भंडारा है। मनियारी नदी तट पर ही जल का एक कुंड है, जहां भूमि से जल स्रोत निकला है, जिसे यहां के लोग मां नर्मदा का स्वरूप मानते हैं और इस कुंड को नर्मदा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। महाशिवरात्रि पर यहाँ सुबह 4 बजे से ही
पवित्र स्नान के लिए भक्तों की भीड़ पहुंचने लगती है और भक्त इस कुंड में आस्था की डुबकी लगाकर जल से लेकर भगवान भोलेनाथ पर अभिषेक करते हैं। ये जो जगह है ये बहुत प्राचीन स्थल है हमारा, जो लोरमी का शिव घाट का जो एरिया है ये। और यहाँ पे हमारे जानकारी में तो हमको याद ही नहीं है कब से यहाँ पे मेला का भी आयोजन होता है। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे तब से यहाँ पे मेला का भी आयोजन होता है। और मनियारी के तट में रमणी स्थल है ये शिव घाट, जहाँ पे महाशिवरात्रि के समय मेला का आयोजन होता है। सावन के समय भी यहाँ पे भी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ रहती है। शिवरात्रि एक महापर्व है। जब भगवान शंकर का विवाह हुआ उसी समय से ये त्यौहार चलता आ रहा है। इस रात्रि में भगवान शिव का पार्वती के साथ विवाह होता है और इसके अभिषेक करने में बहुत महत्व है। इसका 4 पहर रात्रि में अभिषेक होता है। जो 4 पहर का अभिषेक करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप सब नष्ट हो जाते, घर में ऐश्वर्य धन संतान सभी की प्राप्ति होती है। और इस जो शिव जी का मंदिर है बहुत पुराना है। यहाँ मंदिर में रुद्र अभिषेक, दुग्ध अभिषेक, राजसी श्रृंगार, पूजा अर्चना, भजन कीर्तन भंडारे के साथ ही पूरे दिन धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। साथ ही मंदिर परिसर में 10 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले का आयोजन भी होता है। यहाँ पर भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ लगती है। भक्त लोग आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर भोले बाबा की पूजा आराधना करते हैं। यहाँ पर जो है शिव जी की बहुत बड़ी कृपा होती है, क्योंकि आदि अनाज से भोले बाबा की पूजा आराधना हो रही है। पर आज उनकी कृपा से जो है भोलेनाथ के दरबार में, हमारे भोले बाबा के चरणों में भक्तों का बहुत बड़ा श्रद्धा भाव जागृत होता है। यहाँ भीड़ उमड़ती है, भक्त लोग आते हैं, पूरा पूजा आराधना करते हैं, उनका मंत्र का जाप करते हैं। इस साल भी इस महापर्व के लिए मंदिर प्रबंधन के लोग तैयारी कर रहे हैं। लोगों की एक मांग है कि मंदिर क्षेत्र आस्था के साथ साथ बहुत ही रमणीय स्थल है। अगर इसे पर्यटन के क्षेत्र में घोषित कर इसका विकास किया जाए तो लोरमी इलाके को एक अलग पहचान मिलेगी। प्रशांत शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेरी। आज हम आपको मध्य प्रदेश की अनोखी अदालत लिए चलते हैं। जी हां, वैसे तो देश की अदालतों में करोड़ों केस अभी भी पेंडिंग हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की इस कचहरी में एक भी केस पेंडिंग नहीं। इस अदालत के फैसले की ना ही कोई अपील करता है और ना ही कोई शिकायत, क्योंकि ये अदालत है भोलेनाथ की। किसी का झगड़ा हो जाता है, घर के संबंध में चाहो, खेती के संबंध में चाहो, तो वो आके यहाँ पे फरियाद लेके आते हैं। हम उनको बुलाते हैं दोनों पक्षों को और आपस में बैठ के उनका समझौता कर देते हैं। तो उनको वहाँ थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट केस लगता नहीं है। अधिकांश केस यहीं पे निपटारा हो जाता है। कितने सालों से जो है आपके गांव में ये व्यवस्था चल रही है और थाने पे कितनी कमी आई है? देखो, अभी 27-28 साल पहले तो विवाद ज़्यादा होते थे, उसके बाद थोड़े कम पड़े और ये समिति बनी और 27 साल हो गए हैं। और 27 साल से ये ऐसा प्रकरण आता है और यहाँ निपटारा होता है। तो कई एक केस थाने में जाना, कोर्ट में जाना बंद हो गए हैं। भगवान भोलेनाथ की ये अदालत मंदिर प्रांगण में लगती है। समिति के सदस्य भगवान शिव को साक्षी मानकर फैसला सुनाते हैं। आपसी विवाद, खेती के विवाद, बंटवारा हो या लेन देन जैसे मामले सभी इसी अदालत में सुने जाते हैं और सर्वमान्य होते हैं। ग्रामीण इसे भगवान भोलेनाथ की अदालत ही कहते हैं। ये तो सर हमारे यहाँ की जो मूर्ति है ये बहुत ही चैतन्य है और ये स्वयंभू है पूरे। और यहाँ पे करीब यहाँ नहीं बाहर दूर दूर से भी इनके प्रति लोगों की आस्था है और यहाँ पे जो भी आता है उसका मन एकदम निर्मल हो जाता है। जो भी आपराधिक वगैरह कोई भी गांव में ऐसी गतिविधियाँ होती है, ज़मीन से संबंधित हो, खेतीबाड़ी मतलब हो, रास्ते की हो, अपने पारिवारिक हो, जो भी विवाद होता है छोटा मोटा, वो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ समिति बनी हुई है, वरिष्ठ जन है हमारे यहाँ। करीब करीब प्रत्येक घर से यूँ समझ लीजिए आपके सभी यहीं जुड़े हुए हैं और 108 सदस्यों की एक समिति है। तो
यहाँ पे जो भी फैसले आते हैं वो उसको सर्वमान्य मानते हैं लोग। भगवान में आस्था है तो करीब करीब सभी निपटारा यही हो जाता है। हमको कानून का इसमें कुछ हस्तक्षेप लगता नहीं है। मंदिर की समिति में गांव के बुजुर्गों के साथ पढ़े लिखे युवा भी शामिल हैं, जो पूरे तथ्यों को परख कर फैसला सुनाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार भगवान भोलेनाथ में लोगों की ऐसी आस्था है कि पक्ष विपक्ष दोनों इस अदालत का फैसला मान लेते हैं। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। यूपी के